देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग है या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन अगर मैं आपसे फिर से पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग होंगे, कितना स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। ओके, देखो, तो यहाँ पे दो केस लेंगे हम लोग कि ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस है, मतलब कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा स्ट्रांग होंगे या ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस में, और फिर प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में, ठीक है। तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि कितना स्ट्रांग है, कितनी अमाउंट से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रांग है ग्रेविटेशनल फोर्स से, उसको हम देखेंगे, ठीक है। एक काम करते हैं ना, हम लोग आगे बढ़ने से पहले चीज़ों को थोड़ा फील करते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से कितना स्ट्रांग है, उसको फील करने के लिए फिनमैन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। तो किसने किया था? फिनमैन। ओके, तो इन्होंने क्या बताया कि सपोज यहाँ पे आप हो और ये आपका दोस्त, ठीक है। तो दोनों के बीच में एक डिस्टेंस है, कुछ एकदम छोटा सा डिस्टेंस, आर्म लेंथ बोला था, आर्म की जितना आपका लेंथ, ठीक है। तो आप दोनों इस केस में न्यूट्रल हो, ठीक है। तो दोनों क्या हो? न्यूट्रल हो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में ऑब्वियसली अभी नहीं लगेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलॉम फोर्स है, ये चार्जेस के बीच में लगते हैं। तो सपोज आपको चार्ज कर दिया जाए, मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 100 इलेक्ट्रॉन्स और 100 प्रोटॉन्स। इनके पास भी 100 मान लेते हैं, क्या ये मानने में है ना। तो 100 इलेक्ट्रॉन्स 100 प्रोटॉन्स है। अगर आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन है उसमें से ओनली 1%, अगर ओनली 1% इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कर दिया जाए, तो उस केस में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे, तो यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1% का मीनिंग क्या होंगे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन होंगे 101 और प्रोटॉन कितना रहेंगे? 100 रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो सेम यहाँ पे भी करना है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। तो नेगेटिवली चार्जेस के बीच में यहाँ पे क्या होंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कूलॉम फोर्स लगेंगे, ठीक है। तो ये जो कूलॉम फोर्स लगेंगे वो एक अर्थ को पुल कर सकते हैं। इन ए सेंस अर्थ को इतना सा, यहाँ पे जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होंगे, वो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एनफ टू लिफ्ट द अर्थ, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि इतना बड़ा अर्थ को इतना सा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उठा पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कितना स्ट्रांग होंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है यहाँ तक। तो हम लोग इस केस को देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पहले देख लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, किसका किसका बीच में? एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है? प्रोटॉन है। तो इसके पास क्या होंगे? चार्ज होंगे। इसका चार्ज लेट्स से Q1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे Q2 इज इक्वल टू क्या होंगे? सेम ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। लेकिन ये माइनस में होंगे, ये प्लस में होंगे। हम लोग मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, जो साइन है उसकी नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होंगे। डिस्टेंस को हमने सपोज r ले लिया, ओके। जब हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे तब भी r ही लेंगे, सेम डिस्टेंस पे रखा गया दोनों को, ठीक है। तो देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इसकी वैल्यू को हम लिख सकते हैं, ये था ना फॉर्मूला, Q1 Q2 बाई r², ओके। तो k की वैल्यू कितना था? 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इंटू Q1 की वैल्यू कितना आया? 1.6 इंटू -19, ओके, और इंटू Q2 की वैल्यू कितना होंगे? इतना ही होंगे, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं ना, स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग, डिवाइडेड बाय r²,
ठीक है यहाँ तक? ओके, तो अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो दूसरी मार्कर लिखा था। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स की केस में क्या हो रहा है कि जो फॉर्मूला है, दो बॉडीज के बीच में एक डिस्टेंस होंगे, मास होते हैं ना। ओके, तो ये दो मासेस के बीच में न्यूटन की जो ग्रेविटेशनल फॉर्मूला है ना, F इज इक्वल टू क्या था, G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, ये था फॉर्मूला। आते हैं आपको? ओके, तो देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन रखा और यहाँ पे प्रोटॉन रखा, तो G की वैल्यू कितना था, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 था, इंटू m1 की वैल्यू कितना, m1 मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है, इंटू m2 मतलब m2 इज द मास ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के मास कितना है 1.6 इंटू 10⁻27, ठीक है यहाँ तक? तो आर ही रहने दो ना, आर को। ओके, यहाँ पे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दोनों को कंपेयर करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, सिंपल, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, हाँ, यहाँ पे ऊपर लिखते हैं सपोज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो इनकी वैल्यूज को लिख देते हैं अभी, ठीक है। देखो, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू आया इतना सा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और यहाँ पे आ जाएंगे स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर था ना, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और एक चीज़ आर स्क्वायर ऑब्वियसली कैंसिल हो जाएंगे ना, एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिखने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है इसको लिख देते हैं 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 इंटू, तो ये लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻27, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, देख लो एक बार अच्छे से। तो यहाँ तक समझ में आया, गुड। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए जो एक टेक्निक सिखा देते हैं ना, क्या ये, तो देखो आप लोग क्या करोगे, पहले ये जो वैल्यूज है इसको एक साइड में लिखोगे, 1.6 इंटू 1.6, ये स्क्वायर है ना। ओके, तो फिर क्या करोगे, इनकी जो पावर है, पावर को देखो एक बार, 10⁻9 है इंटू यहाँ पे कितना है -19 है ना, तो ये हो जाएंगे -38 डिवाइडेड बाय, ओके, तो डिवाइडेड बाय कितना होंगे, इसको भी लिख लेते हैं 10⁻, यहाँ पे 9.1 है ना, 10⁻⁻11 इंटू, तो ये 31 है, ये 27 है, दोनों को प्लस करना होगा ना, कितना होगा, यहाँ पे आएंगे 58, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको कैलकुलेट कर पाओगे, थोड़ा सा मैं ही कर देता हूँ, होगा। तो FE बाय FG इज इक्वल टू कितना आएंगे, 9 इंटू, तो यहाँ पे 1.6 कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो 9 इंटू 1.6 इंटू ये कितना आ जाएंगे 29, 10⁻⁻29, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो 10⁻⁻29 होंगे और फिर नीचे क्या आ जाएंगे 6.67 इंटू 9.1 इंटू 10⁻, कितना आएंगे 969 आएंगे शायद, यस 69, ठीक है। तो अभी देखो इन वैल्यूज को ऐसे लिख लेते हैं, 1.6 डिवाइडेड बाय 6.67 इंटू 9.1 है ना, इंटू
ये ऊपर जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे ना, तो कितना आएंगे आंसर, तो 9 माइनस 9 इज 0, तो फिर 6 माइनस 2 इज हाउ मच, 4। ठीक है, तो इतना सा आएंगे। तो इसको जब कैलकुलेट करोगे, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना ना, इसको यहाँ पे करने लगा तो बहुत टाइम खाएंगे। ठीक है, तो आप कर लेना इसको, मैं आंसर को देख के लिख देता हूँ। ठीक है, कितना आएंगे, 2.27 इंटू 10⁻39। ठीक है, तो अभी एक चीज़ ध्यान से देखो, अगर मैं एफ जी को इस साइड पे लेके जाऊँ, एफ इज इक्वल टू दिस मच, तो इसको अगर नेग्लेक्ट करो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, 10⁻39। ठीक है, 10⁻39 इंटू एफ जी। तो आप सोच पा रहे हो यहाँ पे कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये 10⁻39 टाइम्स ज़्यादा है किससे, एफ जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, कब, जब हमने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के केस लिए थे। ठीक है, तो आपको क्या लगता है, जब हम प्रोटॉन के केस लेंगे तब भी क्या इतना ही अमाउंट से ज़्यादा होंगे या नहीं, उसको हम लोग देख लेते हैं ना कि ये। ओके, तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके करो ना एक बार ट्राई। ठीक है, ओके, तो अभी कौन सी केस लेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस। ठीक है, केस प्रोटॉन। ओके, तो इस केस में देखो, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो F इज इक्वल टू, थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं, तो हम लिख पाएंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K/Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू, तो Q1 कितना होंगे, Q1 मतलब प्रोटॉन की चार्ज। ओके, तो ये प्रोटॉन है, यहाँ पे ये प्रोटॉन है, डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, r है। ठीक है, तो इस प्रोटॉन की जो चार्ज होंगे कितना होंगे, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो कूलम को बाद में लिखेंगे, तो अभी स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो दोनों प्रोटॉन के लिए सेम चार्जेस, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। ओके, तो अभी देखो नीचे क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है एकदम। ओके, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होंगे एफ जी इज इक्वल टू कितना होंगे, कैपिटल जी m1 m2, मतलब प्रोटॉन की मास डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना था, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू एम पी, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.6 इंटू 10⁻27। ठीक है, तो दो प्रोटॉन है, सेम मास, स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, तो आर स्क्वायर लिख दिया नीचे। तो अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए हमको रेशियो लेना होगा। ठीक है, तो रेशियो ले लेते हैं, एफ ई बाई एफ जी इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखेंगे, आर तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, तो ऊपर इसको लिख लेते हैं 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू को लिख देते हैं 6.67 इंटू 11 इंटू 10⁻27 स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, हाँ इजी है यहाँ तक। ठीक है, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो क्या लिखोगे, एफ ई बाय एफ जी इज इक्वल टू 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6। ठीक है, और फिर क्या है, 10⁻, इस 9 को लिख लेते हैं, इंटू 10⁻, ये कितना होंगे, -19 है ना, -38 हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है, देखो सही है। तो नीचे क्या लिखोगे, 6.67 इंटू, यहाँ पे 1.6 स्क्वायर है ना,
1.6 इंटू 1.6, ठीक है, 2 बार लिख दिया। और फिर 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -27 है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 7 से 14, और यहाँ पे कितना आएंगे 5, ठीक है। तो -54 आ जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये जो है 9 ये तो कट जाएंगे ना, 1.6 है ना। ओके, तो क्या लिखेंगे, 10 टू द पावर, इसको माइनस करना होगा, -29 होंगे, ठीक है। तो नीचे 6.67 इंटू, इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 5 माइनस, ठीक है। गुड, यस। तो अभी क्या करोगे, 9/6.67 इंटू, इसको ऊपर लेके जाओ, है ना। तो क्या आएंगे, 10 टू द पावर, इसको माइनस करना होगा ना, 7, ठीक है, 6 हो जाएंगे, 6, और यहाँ पे 5 माइनस 2 इज हाउ मच, 3, ठीक है। तो ये प्लस में आ जाएंगे 36। तो जब आप अब इसको कैलकुलेट करोगे, करने के बाद कुछ आंसर आएंगे, आप कर लेना, मैं देख के लिख देता हूँ क्या ये। ओके, हाँ, तो आंसर कितना आएंगे, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 36, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 36 इंटू एफ सी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। इतना ज़्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो आपको अगर कोई पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है या ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आप क्या बोलोगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर पूछे कैसे है प्रूफ करके दिखाओ, तो आप क्या बोलोगे, इस वीडियो को फॉरवर्ड कर दोगे, है ना। ओके, जो भी हो, अभी हम लोग थोड़ा सा ये जो पढ़ा अभी, इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केस था, इस केस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ये क्या था, 10 टू द पावर 39 टाइम्स ज़्यादा थे ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जो ये प्रोटॉन केस है, इस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज़्यादा है 10 टू द पावर 36 टाइम्स से, किससे, एफ जी से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो आप लोगों का एक होमवर्क है, अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की केस में इसे समझे तो कितना ज़्यादा होंगे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है। तो आप लोग इस होमवर्क को करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना, ठीक है, कितना आंसर रहता है, कितना टाइम्स ज़्यादा होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।